कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पर हिंदी विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, यह आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है। साथ ही इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, तो जिससे आप अपने यहाँ पर तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, आपको अपना यहाँ पर लगातार आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना, ठीक है। आपको अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार करते रहना, आपको अपनी तैयारी रोकना नहीं है। और साथ ही हम जो आपको यहाँ पर मॉडल पेपर कराने वाले, इसको भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, तो आप अच्छे अंक यहाँ पर ला सकते हैं हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर रहेगा वो आपका 80 नंबर का रहेगा और उसमें आपके यहाँ पर 23 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर जो आपका यानी जो आपका यहाँ पर दिया गया मॉडल पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे दिखना, ठीक है। तो इससे आपके यहाँ पर हिंदी विषय की अच्छी यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। साथ ही आपको अपने यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता आदिकाल, और बात आपका भक्ति काल, साथ आपका यहाँ पर रीतिकाल और दाता आधुनिक काल। तो जो आपके यहाँ पर दिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा भक्ति काल। भक्ति वाला भक्ति काल आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। ये सभी को पता ही होगा, लेकिन जो इसको ऑप्शन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आपका आता है ईश्वर के रूप में, और बात आपका यहाँ पति के रूप में, और साथ आराध्य के रूप में, और दाता सखा के रूप में। तो जो आपके यहाँ पर दिए मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा पति के रूप में, ठीक है। तो आप चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता है, तो आप यहाँ पर जहाँ करण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो आपको बताना है कि जहाँ करण होने पर भी कर ना हो वहाँ कौन सा अलंकार आएगा, यह आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन आता ठीक है व्यतिरेक, फिर आपका बात आता विभावना, और साथ आपका विशेषोक्ति, और आपका दाता विरोधाभास। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया है, जहाँ करण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा विभावना। विभावना आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नमक का दरवा कहानी का प्रकाशन वर्ष है। तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर ऑप्शन आता है 1924, और फिर आपका बात आता 1900 आपके यहाँ पर 14 आता है, और साथ ही आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है 1934, और आपका दा आता 1904। तो जो आपके यहाँ प्रश्न दिया था, नमक का दरवा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा 1924, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 5वां आता है, अर्थ के आधार वाक्य के भेद होते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर अर्थ के आधार वाक्य कितने भेद होते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता है 2 प्रकार, और बाता 3 प्रकार, और साता 5 प्रकार, और दाता 8 प्रकार। तो जो आपके यहाँ प्रश्न दिया अर्थ के आधार वाक्य के भेद होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा 8 प्रकार, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता है, कुएं की खुदाई किससे की जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका आपके यहाँ पर ऑप्शन फावड़े से, बात ज्ञाति से, और साथ बसौली से, और दाता आपका खुरपी से। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा ज्ञाति से, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। तो पहला आपका था, घर की याद कविता ... ऋतु में लिखी गई। तो इसके आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु। तो जो आपके यहाँ पर दिया घर की याद कविता, ठीक है, वर्षा ऋतु में लिखी गई, तो वर्षा ऋतु आपके यहाँ पहले का आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ ... शब्द शक्ति होती है। तो इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आते हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। तो जो आपके यहाँ प्रश्न दिया है, ठीक है, नहीं जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ अभिधा, ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो अभिधा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, पंडित अलोपी दीन का ... पर अखंड विश्वास था। तो आपका आता सरस्वती, और बात आपके दूसरा ऑप्शन सोना आता है, और तीसरा आपके यहाँ पर लक्ष्मी आता है। तो पंडित, ठीक है, पंडित अलोपी दीन का आपके यहाँ पर लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, ठीक है, लक्ष्मी आपका यहाँ पर तीसरी का आंसर रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर चौथा आता है, वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होता वाक्य है। तो आपको बताना है कि वह परिश्रम करता है तो अधिक सफल होता कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य या संकेतवाचक या संदेहवाचक। तो जिसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर संकेतवाचक, ठीक है, संकेतवाचक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म ... है, चपलता, वाणी, गंभीरता। तो जो आपके यहाँ पर दिए चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म चपलता है, चपलता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, चपलता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 5 में रिक्त स्थान का। फिर आपका 6 माता हिंदी का पहला साप्ताहिक पद डॉट डॉट है, तो यहाँ पर हिंदी का पहला साप्ताहिक पद है आपका यहाँ पर उदंत मार्तंड, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी आती हैं तो इनको भी हम यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, 7 नंबर की आपके यहाँ पर सही जोड़ी आएंगी। तो जो आपके यहाँ पर स्तंभ ओबा में दी गई सही जोड़ी। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी पहली आती है तो वो आती है आपके यहाँ पर त्रिलोचन। तो त्रिलोचन को आपको किससे मैच करना है, वो आपको यहाँ पहली मैच करनी है। ठीक है, पहली आपको यहाँ पर मैच करनी है। जो आपके यहाँ पर दी त्रिलोचन, इसको आपको यहाँ पर चंपा काले अच्छा नहीं चीनती। ठीक है, चंपा काले अच्छा नहीं चीनती, ये आपके यहाँ पर त्रिलोचन जी की रचना है। फिर आपकी दूसरी आती है अक्क महादेवी, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर। ठीक है, अक्क महादेवी को मैच करना आपको हे भूख मत मचाल, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर आपकी तीसरी आती कृष्णचंद्र, तो कृष्णचंद्र को आपको यहाँ पर जामुन का पेड़ से मैच करना। जो आपका जामुन का पेड़ है वो आपकी कृष्णचंद्र की रचना है। फिर चौथी आती महाकाव्य, तो इसको आपको यहाँ पर सर्ग में बदी रचना से मैच करना है। फिर जो 5वीं आती निपात, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर तुम भी आ गए। फिर जो आपकी 6वीं आती प्रबोध कुमार को मैच करना आपको यहाँ पर। ठीक है, आलू अंधारी से। और जो आपके यहाँ पर आती अनुस्मारक, तो इसको आपको यहाँ पर रिमाइंडर से मैच करना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दी अनुस्मारक, इसको आपको यहाँ पर रिमाइंडर से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने आपके यहाँ पर सही जोड़ी मैच करा दी है और आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और साथ ही आपको अपने यहाँ पर लगातार तैयारी करते रहना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक से दबाक में होता है, तो ये भी आपके 7 नंबर के आएंगे। तो पहला आता जगत क्या देख कर मोहित हो रहा है, तो इसका आंसर रहेगा संसार के माया रूप को। ठीक है, यहाँ पर संसार के माया रूप को देखकर जगत मोहित हो रहा है। ठीक है, संसार के माया रूप को। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा संसार के माया रूप को देखकर जगत यहाँ पर मोहित हो रहा है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए, तो इस जो आपके यहाँ पर रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम है वो है आपके विभाव। ठीक है, आप यहाँ पर स्थायी भाव, पहला आपका रहेगा यहाँ पर स्थायी भाव। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका क्या रहेगा, पहला रहेगा आपके यहाँ पर स्थायी। ठीक है, स्थायी भाव। फिर दूसरा आपका विभाव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर विभाव रहेगा। और जो आपका तीसरा रहेगा वो आपका यहाँ पर, ठीक है, आपका पहला रहेगा स्थायी भाव, फिर दूसरा आपका विभाव और तीसरा अनुभाव। ठीक है, तीसरा आपका अनुभव रहेगा और चौथा आपका संचारी भाव रहेगा। ठीक है, संचारी भाव। तो इस तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, हमने आपको बता दिया है जो आपके यहाँ पर रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम है वो है आपके स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर आपका यहाँ पर आता है नमक का दरुआ कहानी के अंत में किसकी जीत हुई, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपको मुंशी बंशीधर। ठीक है, मुंशी बंशीधर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद कर लेना जो आपके यहाँ पर दिया नमक का दरुआ कहानी के अंत में किसकी जीत हुई, तो इसका आंसर रहेगा मुंशी बंशीधर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा कल्याण हो। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो आपका यहाँ पर ये कल्याण हो, ये आपका इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो इसका उत्तर है गायन। ठीक है, जो आपके यहाँ पर लता जी का जो आपके यहाँ पर दिया लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है, तो वो आपका गायन रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका लुमेरे बिरदास। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं लुमेरे बिरदास आपका इसका उत्तर रहेगा। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, लुमेरे बिरदास ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। ठीक है, ये आपका 6वीं का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 7वां कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है, तो इसका उत्तर रहेगा आदिवासियों की। ठीक है, आदिवासियों की परंपरा और सांस्कृतिक को बचाना चाहती है। ठीक है, यहाँ पर कवित्री रोने के लिए आदिवासियों की परंपराओं और संस्कृति को बचाना चाहती है। इस तरह से आपको उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 7वें का। अब आते हैं आपके सत्य, इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता है ठीक है, निर्मला पुतल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, तो पहला आपका सत्य रहेगा। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका दूसरा था छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर जो तीसरा था गलता लोहा पाठ के लेखक सीका जोशी हैं, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर जो सत्य रहने वाला है। और जो आपका चित्त में उत्तेजना का संचार मधुर गुण में होता है, तो ये भी सत्य रहेगा। और 5 माता लोगों के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो ये सत्य रहने वाला है। और 6 माता सरकारी पद अनौपचारिक पद की श्रेणी में आते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 6 आता कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा। ठीक है, मैं आपका अथवा था चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। और फिर आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन था नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। अथवा था छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए।
ठीक है। फिर आपका 8वां था दुआ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका 8वां था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको यहाँ पर अच्छे से इस विभाग को यहाँ पर याद करना, साथ ही आपको अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार करते रहना है। फिर आपका था महाकाव्य और खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। इसका 8वां था नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर उदाहरण सहित लिखिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 10वां था मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। और फिर आपका इसका 8वां था शिव शंभू के दो गांवों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। फिर आपका यहाँ पर 11वां था तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य। इसका 8वां था शब्द युग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 12वां था राजभाषा और आपका यहाँ पर राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर लिखना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। फिर आपका 13वां आता निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। तो आप यहाँ पर निश्चित पहला आता है लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है। इसको आपको यहाँ पर निश्चित वाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। दूसरा था बिना अर्थ बदले नकारात्मक, यानी दूसरा जो आपको वाक्य दिया गणित का प्रश्न है पत्र बहुत कठिन है, इसको आपको यहाँ पर बिना अर्थ बदले नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित करना है। फिर इसका आपका 8वां था निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इनको आपको यहाँ पर शुद्ध करके लिखना है। और फिर आपका यहाँ पर आता ठीक है लता मंगेशकर की गायन की दो विशेषताएं लिखिए। 8वां था राजस्थान में कोई किसे कहते हैं। और फिर आपका यहाँ पर 15वां था प्रीत पत्रकारिता से आपके समझते हैं। इसका 8वां था डायरी लेखन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 16वां था कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखित दो रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान। फिर 17वां था प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखित दो रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। ठीक है। तो आपका यहाँ पर अथवा लगा है, तो दोनों में से आपको एक पे करना है। ठीक है। तो आप और जो आंसर वो भी हम आपको बता देंगे। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 18वां था दी गए विषय पर भाव पालन कीजिए, चरित्र सबसे बड़ा धन है, इस पर आपको भाव पालन करना है। फिर आपका 8वां था दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखन कीजिए। फिर आपके यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका आपटित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर आपको लिखना है। तो आपका आता उपयुक्त गद्यांश का ठीक है उपयुक्त शीर्षक दीजिए, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है। और तीसरा आता निरंतर का विलोम शब्द लिखिए। ठीक है। इन सभी के आपको जो 3 प्रश्न दिए इन 3 प्रश्नों को उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। और साथ ही आपसे यहाँ पर गद्यांश नहीं बनता है तो आप यहाँ पर काव्यांश कर सकते हैं। इसमें भी आपको यही करना है, आपको यहाँ पर काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न को आपको यहाँ पर उत्तर ठीक है इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी यहाँ पर काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर 20वां आता है जिसमें आपको यहाँ पर निम्नलिखित है गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे तो गिरता गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोट मुकुट मेरो पतु सोई। ठीक है। फिर आपका आता दूसरा इसका 8वां आता हम तो एक एक करी जाना दो कहे तीनों को। ठीक है। दो आप यहाँ पर देख लीजिए दो जग जिन नाहिन पहचाना। तो इसका भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, आपका पदयांश है। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता जो कि आपको यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। तो ये आपके यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, इसका अथवा भी देख लीजिए। तो इनकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपका 22वां आता है तो जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बचाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसका 8वां आता शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। फिर इसका आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको निबंध लिखना है 120 शब्दों में। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर याद कर लेना। साथ ही आप इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके ठीक है पूरे सॉल्यूशन साथ। जब तक टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।